आज बात करेंगे बैतुल मुकद्दस की। ये किस जगह को कहा जाता है और ये किस किस ने तामीर किया और ये कब कब किस किस ने फतह किया। आज हम आपकी खिदमत में कुछ मालूमात लेकर आए हैं। बैतुल मुकद्दस मुसलमानों का किबला अव्वल है। ये फलस्तीन के शहर अल-कुद्स में वाक़ है। कुछ ने इस शहर को बैतुल मुकद्दस कहा है। बैतुल मुकद्दस यहूदियों, ईसाइयों, मुसलमानों के लिए, तीनों के रिलीजन के लिए मुकद्दस मकाम की हैसियत रखता है। इस जमीन में हजरत अंबिया के मज़ारात बहुत हैं, इसलिए इसे कुद्स कहा जाता है। ये जमीन अंबिया और नेक लोगों का मरकज रहा है। हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह अन्हु का मज़ार मुबारक और आलम इस्लाम की मशहूर मस्जिद अक्सा भी इस शहर में है। अब बात यह है कि इसकी बुनियाद कब रखी गई, तो इस बारे में कहा यह जाता है कि काबा की बुनियाद डालने के 40 साल बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम या उनकी औलाद में से किसी ने इसकी बुनियाद डाली। फिर इसकी तामीर साम बिन नूह अलैहिस्सलाम ने की। फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों के साथ मिलकर इसकी तामीर। फिर एक अरसे के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस की बुनियाद इसी मकाम पर रखी, जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का खैमा नस्ब किया गया था। इस इमारत को पूरा होने से पहले दाऊद अलैहिस्सलाम का दुनिया से रुखसत होने का वक्त करीब आ गया, तो आपने अपने बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम को मुकम्मल करने की वसीयत फरमाई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर इंसानों से नहीं बल्कि जिन्नातों की एक जमात से इस काम को करवाना शुरू किया। काम होते होते सिर्फ 1 साल का काम बाकी रह गया था, लेकिन आपके इंतकाल का भी वक्त करीब आ गया। आपने गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई और इस तरह तशरीफ लाए कि अपने आसा पर यानी लाठी पर टेक लगाकर खड़े हो गए। तो मलेकुल मौत हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने आपकी रूह इसी हालत में इसी आलम में कब्ज कर ली और आप इसी तरह आसा पर टेक लगाए खड़े रहे। मतलब ये आप दुनिया से विशाल फरमा चुके थे, लेकिन आपका जो जिस्म है वो आसा पर टेक लगाए ही खड़ा रहा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हयात थे यानी जिंदा थे, तो जिन्नातों को रात को आराम करने का मौका मिल जाता और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी आराम फरमा लेते और दिन में पूरा दिन काम करते। लेकिन अब आप क्योंकि खड़े थे, इसलिए जिन्नातों को दिन रात राउंड द क्लॉक काम करना पड़ गया। आप हर वक्त खड़े रहे और जिन्नातों में इजाजत मांगने की हिम्मत ही नहीं थी, इसलिए वो इजाजत भी नहीं मांग सकते थे। तो जिन्नातों ने 4 साल तक दिन रात बराबर काम किया और सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म आसा पर टेक लगाए खड़ा रहा और ना ही जिस्म में कोई तब्दीली आई। इसकी तामीर क्योंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की निगरानी में होनी थी, इसीलिए इस इमारत को हैकले सुलेमानी भी कहा जाता है। बैतुल मुकद्दस की रोशनी का इंतजाम भी अनोखे अंदाज में किया गया था। वो ऐसे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल कुद्स की मस्जिद को संगे मरमर से और हीरे मोती और याकूत से बनवाया और बैतुल मुकद्दस के गुम्बद के सिरे पर किबरीते अहबर ये सुर्ख गंधक थी, उसका एहतमाम किया। उसकी रोशनी कई मीलों तक पहुंचती थी। अब जैसे ही इसकी तामीर का वक्त पूरा होने लगा, तो आपकी उस लाठी को दीमक ने खाया और आपका जिस्म नीचे आ गया। फिर लोगों को भी और जिन्नातों को भी पता चला कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस दुनिया से जा चुके हैं। इतने शानदार तरीके से इस इमारत की तामीर की। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के ज़माने में बैतुल मुकद्दस के खुद्दाम की तादाद 4000 थी और खुद्दाम के 27 या 70 सरदार थे, जिनके अमीर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक बैतुल्लाह शरीफ ही काबा रहा। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक बैतुल मुकद्दस किबला रहा। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आपने ऐलान नबूवत फरमाकर इस्लाम की तालीम का सिलसिला शुरू किया, तो मक्का में जितना अरसा रहे उस वक्त भी मुसलमान बैतुल मुकद्दस की तरफ ही रुख कर इबादत करते रहे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की तरफ हिजरत फरमाई और हिजरत के बाद मदीना में भी मुसलमान 16 या 17 महीने तक बैतुल मुकद्दस की तरफ ही रुख कर नमाज अदा करते रहे। हिजरत के 1 साल 5.5 महीने के बाद 15वीं रजब पीर के दिन मस्जिद बनी सलमा में नमाज जोहर के दरमियान किबले की तब्दीली हुई और अल्लाह पाक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के मुताबिक मुसलमानों का किबला काबा को फरमा दिया और अब मुसलमान काबा की तरफ रुख कर नमाज अदा करने लगे। इस मकाम पर आज भी मस्जिद किबला तैन कायम है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल के जवाल के साथ ही बनी इसराइल 2 हिस्सों में बढ़ गए। हैकल सुलेमानी की इज्जत में भी कमी आ गई।
वैसे तो हैकल सुलेमानी पर कई हमले हुए, लेकिन ईरान के बादशाह वक्त नसर ने जो फिलिस्तीन पर हमला किया था उसमें हैकल सुलेमानी को पूरी तरह मिस्मार कर दिया और बड़ी तादाद में यहूदियों का कत्ल किया। तौरात जला दी गई और उस वक्त यहूदी गुलामों को दरियाए फुरात के किनारे आबाद किया गया और उन्होंने इस बस्ती का नाम तल अबीब रखा। इसके बाद ईरान के पहले बादशाह खुसरो ने यहूदियों को वापस फिलिस्तीन जाने की इजाजत दे दी। तब वो यहूदी फलस्तीन में आकर आबाद हुए और हैकल सुलेमानी की दोबारा तामीर, लेकिन ये तामीर भी ज्यादा वक्त तक कायम नहीं रह सकी और 70 ईस्वी में रोम के बादशाह तैतुस ने एक बार फिर हैकल सुलेमानी पर हमला किया, उसे गिरा दिया और यहूदियों को भी फलस्तीन के उस हिस्से से निकाल बाहर किया। इस तरह फलस्तीन यहूदियों से पूरी तरह खाली हो गया। फिर हजरत उमर फारूक की खिलाफत में जब फलस्तीन फतह किया गया, उस वक्त वहाँ अरबी और नस्ल कबाइल आबाद थे। इस्लामी लश्कर के कमांडर हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु ने फतह यरमुक के बाद इस्लामी लश्कर के साथ दमिश्क आ चुके थे। आपने अपने साथियों से मशवरा किया कि केसरिया रवाना हो या बैतुल मुकद्दस। तो हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु के मशवरे पर अमल करते हुए हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए एक लेटर भेजा कि दोनों शहरों में से किस शहर के लिए रवाना हो। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सहाबा से मशवरा किया। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, या अमीरुल मोमिनीन, आप इस्लामी लश्कर को बैतुल मुकद्दस की तरफ रवानगी का हुक्म दें। वो पहले बैतुल मुकद्दस को फतह करें और फिर केसरिया जाए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पहले बैतुल मुकद्दस की और उसके बाद केसरिया की फतह की खुशखबरी दी थी। ये सुनकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, है अबुल हसन, आपने सच कहा। फिर हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह की तरफ पहले बैतुल मुकद्दस और फिर केसरिया रवानगी का हुक्म दिया। उधर हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह को जैसे ही हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का पैगाम मिला तो आपने डेली 5000 मुजाहिदीन लश्कर बैतुल मुकद्दस की तरफ रवाना करना शुरू कर दिए। बैतुल मुकद्दस का जो किला था वो बहुत ही मजबूत था। इधर रोमियों ने यरमुक का हाल सुनकर पूरी तैयारी कर रखी थी। इस्लामी लश्कर ने आते ही उस किले का मुहासरा किया। फिर हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह के हुक्म से डेली उस किले पर अटैक किया जाता। 11 दिन तक हमला करते रहे, लेकिन कुछ खास कामयाबी हासिल न हुई। फिर 11वें दिन हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह और हजरत खालिद बिन वलीद खुद आए। मुसलमानों ने खूब जोरों शोर से अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। तो रोमियों को भी मालूम हो गया कि इस्लामी लश्कर का कोई बड़ा कमांडर आ गया है। वो परेशान हो गए। फिर रूमी अपने सबसे बड़े कमांडर कमामा के पास आए और उसे सारी सूरत हाल बताई। फिर जब उसे मालूम हुआ कि मुसलमानों का सरदार आया है तो वो बहुत टेंशन में आ गया और कहने लगा कि अब तुम्हारी हलाकत नजदीक है, क्योंकि मैंने पिछली किताबों में पढ़ा है कि मुल्के शाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सुर्ख रंग का सहाबी फतेह करेगा। अगर ये वही सरदार है तो तुम्हारे पास सिवाय सलोक है और कोई रास्ता नहीं। फिर वो इस्लामी लश्कर के सिपह सालार को देखने के लिए किले की दीवार पर आया। फिर हजरत अबू उबैदा को बुलाया तो आप आगे आए तो उसने उनसे भी वही बात कही। तो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने कहा, या तो तुम इस्लाम कबूल कर लो या जजिया देकर अमान हासिल कर लो, या फिर हमसे जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन उस कमामा ने हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह की बात का कोई रिप्लाई नहीं किया और खामोशी से बस वो आपको देखता रहा और फिर वापस चला गया। फिर उसने अपने सिपाहियों से कहा कि ये वो शख्स है ही नहीं जिसके बारे में मैंने किताबों में पढ़ा। तुम इनसे जंग करते रहो, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उधर हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने इस्लामी लश्कर को जंग का हुक्म दे दिया। रोजाना इस्लामी लश्कर उस किले पर हमला करता। रूमी तीरों से हमला करते। दोनों तरफ से जानी नुकसान भी हुआ और बहुत से जख्मी भी हुए। लड़ाई 4 महीने तक चलती रही। उसके फौजी बहुत तंग आ गए। फिर वो अपने लीडर कमामा के पास गए और अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई। तो वो नसरानी राइब कमामा फिर किले की दीवार पर आया और हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह से कहने लगा कि हम हर हाल में तुमसे जंग करेंगे, बस हमारे शहर को एक ही शख्स फतेह कर सकता है जिसके औसाफ हमारी किताबों में लिखे हुए हैं और वो तुम नहीं हो। तो हजरत अबू उबैदा ने फरमाया कि तुम्हारी किताब में उसकी क्या निशानियां हैं? तो उसने कहा कि वो हम तुम्हें नहीं बताएंगे। हाँ, अगर हम उसे देखेंगे तो फौरन पहचान लेंगे। अगर हाँ तुम उसका नाम जानना चाहते हो तो हम तुम्हें उसका नाम जरूर बता देंगे। तो हजरत अबू उबैदा ने कहा ठीक है, उसका नाम ही बता दो। तो उसने फरमाया कि हमारे शहर को जो फतेह करेगा उसका नाम
उमर बिन खत्ताब है और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी होगा जो फारूक के लक़ब से मशहूर होगा और वो बहुत सख्त होगा। अल्लाह के कामों में किसी मलामत करने वाले की मलामत ना करेगा। ये बात जब हजरत अबू उबैदा ने सुनी तो आप मुस्कुरा दिए तो खुश होकर फरमाया, रब्बे काबा की कसम, हमने इस शहर को फतेह कर लिया है। फिर आपने कमामा से कहा कि जिनका तुम जिक्र कर रहे हो वो हमारे खलीफा हैं और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। तो उसने कहा कि अगर यही बात है तो तुम जंग को रोक दो और उन्हें यहाँ बुलाओ। अगर उनमें यही निशानियाँ पाई गयी तो हम उनके लिए शहर के सारे दरवाजे खोल देंगे बिना जंग किए और उन्हें जजिया भी देंगे। हजरत अबू उबैदा ने उसकी ये शर्त मान ली। फिर आपने ये सारी बातें लिखकर हजरत उमर फारूक को भेज दी। इब्ने मसरूक रजी अल्लाह अन्हु मदीना पहुँचते हैं, हजरत उमर के पास आए और सलाम पेश किया। हजरत उमर ने सलाम का जवाब दिया और कहा, खुशखबरी लाए हो? तो उन्होंने कहा, रब्बे काबा की कसम, खुशखबरी ही लाया हूँ। फिर जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो लेटर पढ़ा और सहाबा से मशवरा करके मुल्क शाम की तरफ रवाना हो गए। आप वहाँ पहुँचे और आपने पूरे लश्कर को नमाज पढ़ाई। फिर आपने बैतुल मुक़द्दस जाने का इरादा किया। आपने उस वक्त बकरी के बालों से बुना एक लिबास पहना हुआ था। उस लिबास में 14 पैबंद लगे हुए थे और एक पैबंद उसमें चमड़े का भी लगा हुआ था। तो इस्लामी लश्कर के तमाम सरदारों ने आपसे रिक्वेस्ट की कि या अमीरुल मोमिनीन, आज तो बहुत अहम दिन है, आज तो आप अच्छे कपड़े पहन लें, अच्छे घोड़े पर सवार हो जाएं। आज आपको बैतुल मुक़द्दस के लोगों से मिलना है और इंशाअल्लाह हमें फतेह भी मिलेगी। जब लोगों ने बहुत इसरार किया तो आप राजी हो गए और मिस्र का आला किस्म का सफेद लिबास पहनकर घोड़े पर सवार हो गए। घोड़े पर सवार होकर बैतुल मुक़द्दस के किले की तरफ चल पड़े। अभी कुछ ही कदम चले थे कि आपके चेहरे पर घबराहट के आसार हुए। ऐसा लगा जैसे आप सख्त तकलीफ में मुब्तला हो गए। चेहरे का रंग तब्दील हो गया। सवारी रोकी और फौरन घोड़े से नीचे उतरे। अल्लाह मुझे माफ करे, करीब था कि मैं हलाक हो जाता, क्योंकि ऐसे पुरतकल्लुफ और इतने कीमती लिबास को पहनकर मेरे दिल में उज्ब और तकब्बुर पैदा हो गया था। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है कि जिसके दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर होगा तो वो जन्नत में नहीं दाखिल होगा। तुम्हारे आला और सफेद लिबास ने मुझे अभी हलाकत में डाल दिया था। फिर आपने वो लिबास उतार के और अपना पुराना लिबास 14 पैबंद वाला लिबास पहन लिया। हजरत उमर फारूक जब बैतुल मुक़द्दस के किले के पास पहुंचे तो मुजाहिदीन लश्कर ने अल्लाहू अकबर के जोर जोर से नारे लगाने शुरू कर दिए। जब ये शोर किले के अंदर लोगों ने सुना तो वो परेशान हो गए कि जंग तो रोक दी थी तो क्या मुसलमानों ने फिर से हमला कर दिया। नसरानी कमामा ने जब वो आवाजें सुनी तो अपने सिपाहियों को भेजा कि मालूम करें कि आखिर मामला क्या है। तो पता चला कि इस्लामी लश्कर के सबसे बड़े सरदार अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु आए। तो कमामा किले की दीवार पर आया और इस्लामी लश्कर में पैगाम भेजा कि हम तुम्हारे सरदार उमर बिन खत्ताब से मिलना चाहते हैं, उन्हें किले के करीब आने को कहें। तो ये सुनकर हजरत उमर फारूक अकेले ही बिना हथियार के किले के करीब जाने लगे। तो बाद में ये फैसला हुआ कि हजरत अबू उबैदा भी उनके साथ जाएं। आप ऊंट पर सवार थे और हाथ में एक दुर्रा था। दीवार के करीब पहुँचे तो उस नसरानी राहिब ने आपको बड़े गौर से देखना शुरू किया। थोड़ी देर बाद कमामा ने जोर से अपनी कौम वालों से कहा, खुदा की कसम ये वो ही शख्स है जिसकी सिफात हमने अपनी किताबों में पढ़ी है और इन्हीं के हाथों हमारा शहर फतेह होगा। फिर कमामा अपनी कौम पर चिल्लाया और कहा, सख्ती हो तुम पर, ये क्या ताखीर है, किले से जल्दी उतरो और इनके पास जाओ, इनसे अमान और जिम्मेदारी हासिल करो। खुदा की कसम ये रसूलुल्लाह की सहाबी हैं। जब रूमियों ने कमामा का पैगाम सुना तो फौरन भागे, शहर के जल्दी से सारे दरवाजे खोल दिए और हजरत उमर फारूक से सुलह और अमान की रिक्वेस्ट करने लगे। ये देखकर हजरत उमर ने अपने ऊंट पर ही शुक्र का सजदे अता किया और पूरे शहर वालों को अमन व अमान और उसका जो परवाना था वो भी जारी कर दिया। फिर दूसरे दिन आप जोहर की नमाज के बाद अजीम फतेह बैतुल मुक़द्दस में पहुंच गए। उस फतेह के बाद कई सौ सालों तक बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के कब्जे में रहा। उसके बाद तकरीबन 11वीं सदी ईस्वी में बैतुल मुक़द्दस ईसाइयों के कब्जे में चला गया, जिसे सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी में 1187 ईस्वी में दोबारा फतेह कर दिया और बैतुल मुक़द्दस दोबारा मुसलमानों के कब्जे में आ गया। और पहली जंग अजीम तक तुर्क उस्मानिया खिलाफत के ज़ेरे इंतजाम रहा। बरसों पहले बगदाद में अपने फन का माहिर एक बड़ई रहता था। उम्र के आखिरी दौर में उसने एक शाहकार मिंबर तख्लीक किया, बेहद हसीन और दिलकश, अखरोट की लकड़ी पर मोती जड़े हुए। जो देखता उसकी खूबसूरती और नफासत को देखकर दंग रह जाता। कुछ ही दिन में मिंबर की शोहरत
चारों तरफ फैल गई। ये हाल हुआ कि जो भी साहिब हैसियत शख्स वहाँ आता वो उसे मुंह मांगे दामों से खरीदने की कोशिश करता, लेकिन उस बढ़ई का एक ही जवाब होता, ये मिंबर मस्जिद अक्सा की जीनत बनेगा। तो लोग हैरत से पूछते कि कुद्स पर तो ईसाइयों का कब्जा है। बढ़ई सबकी सुनता और उसका एक ही जवाब होता, मैं फनकार हूँ, एक ही काम कर सकता हूँ, मिंबर बनाता हूँ। एक दिन कोई मुजाहिद उठेगा और कुद्स फतेह हो जाएगा और ये मिंबर मस्जिद अक्सा में सजेगा। वक्त के साथ साथ मिंबर का किस्सा बच्चे बच्चे की जबान पर आ गया। हर जगह ये ही कहानी दोहराई जाती। तो कोई मिंबर की खूबसूरती को अपने अंदाज में बड़ा चढ़ाकर बयान करता और फिर एक 7-8 साल के बच्चे ने ये कहानी सुनी, मगर उस बच्चे को मिंबर की खूबसूरती से ज्यादा बड़े की ख्वाहिश ने मुतासिर किया और फिर 40 साल के बाद उसी बच्चे के हाथों मिंबर को मस्जिद अक्सा में नस्ब किया गया। जी हाँ, आज लोग उसे सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के नाम से जानते हैं। अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें।